नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित कुमार। आज आपके सामने मैं ट्यूटोरियल की पहली वीडियो लेकर आया हूँ माइस्क्वेल के ऊपर, जहाँ हम सीखेंगे कि कमांड प्रॉम्प्ट पे सिंटैक्स का यूज़ क्या करते हैं डेटा टाइप को लेकर। ठीक है, तो हमारे लाइक 3 तरह के डेटा टाइप होते हैं। एक स्ट्रिंग, एक होता है न्यूमेरिक और एक होता है डेट एंड टाइम। तो स्ट्रिंग में हमारे 2 चीज़ आते हैं, पहला होता है कैर और वैर। ठीक है, दूसरी चीज़ है हमारी लाइक न्यूमेरिक, जिसके अंदर हमारी आती है इंटीजर, फ्लोट, डेसिमल। ठीक है, एंड तीसरी चीज़ है हमारी डेट एंड टाइम, जिसके अंदर डेट और टाइम आता है। ठीक है, तो इन तीनों के लाइक ये भी हमारे डेटा टाइप्स हैं। इसका सबका यूज़ करेंगे हम लोग। और तरह की कमांड्स होती हैं, DDL कमांड्स, DML कमांड, TCL कमांड्स, इस सब के ऊपर भी हम बात करेंगे आगे। तो अभी तो मैं ज़्यादा ना समझा के लाइक प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ, तो जिससे ज़्यादा समझ भी आएगा और हम लाइक करेंगे भी। तो अभी बेसिकली मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सर्च करूँगा माइस्क्वेल। देख सकते हैं यहाँ पर अभी मेरे को बोला जा रहा है एंटर पासवर्ड। सो मेरा जो पासवर्ड है मैं उसको एंटर करता हूँ, और ये मैंने एंटर कर दिया। अब मैं यहाँ पर माइस्क्वेल के अंदर पूरी कमांड लाइन लिखूंगा, जो भी लिखना होगा। तो सबसे पहले एक चीज़ होती है कि मुझे कोई भी चीज़ लाइक अगर मैं कोई भी डेटा को अगर बनाना चाहूँगा तो एक डेटाबेस होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं अपना एक डेटाबेस क्रिएट करूँगा, तो लिखना पड़ेगा उसका एक सिंटेक्स क्या होता है। सिंटेक्स का मतलब होता है फॉर्मेट। तो उसका फॉर्मेट क्या है, क्रिएट डेटा बेस। मैं एक एम्प्लॉय का अगर मैं डेटाबेस अगर लूँगा तो एम्प्लॉय के लाइक मैं एम्प्लॉय का डेटाबेस बनाता हूँ पहले, एम्प्लॉय। और इसका एक एंड करना होता है सेमीकोलन डाल के। ठीक है, तो ये हमने एंड कर दिया। जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पर लिखा आ गया अपने पास क्वेरी ओके, वन रो इफेक्टेड। तो लाइक हमारा डेटाबेस क्रिएट हो गया है, क्योंकि लिखा है यहाँ पर क्वेरी ओके। अगर डेटाबेस नहीं होता क्रिएट तो यहाँ पर एरर आ रहा होता है। ठीक है, तो आगे हम क्या है कि हम क्रिएट डेटाबेस तो कर दिया हमने। चेक करते हैं कि हमारा डेटाबेस क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ। तो इसके लिए सिंटेक्स होता है शो डेटाबेसेस। तो ये हमने लिख दिया शो डेटाबेसेस। और हर एक सिंटेक्स के बाद एक लास्ट में ये भी एक फॉर्मेट है कि रूल बोल दो कि एक सेमीकोलन हमें डालना होता है। तो ये हमारा सेमीकोलन है। ठीक है, तो हमने डाल लिया। अब करते हैं एंटर। तो आप देख सकते हो कि हमारा डेटाबेस जितने थे लाइक ये तो हमारे पहले से ही थे। ठीक है, अभी जो हमने क्रिएट करा है वो ये है एम्प्लॉय डेटाबेस। ठीक है, ओके। तो अब क्या करेंगे, अब हम लाइक इतने सारे डेटाबेस हैं, अब इनको लाइक हम इसके अंदर काम करेंगे तो किसके अंदर काम करना है, हमें एम्प्लॉय वाले में काम करना है। तो हमें इसको यूज करना पड़ेगा। यूज किसको हमें यूज करना है, एम्प्लॉय वाले को हमें काम करना है ना, तो एम्प्लॉय वाले को हमें यूज करना पड़ेगा। तो यूज एम्प्लॉय सेमीकोलन। डेटाबेस चेंज हो गया, मतलब कि इतने सारे डेटाबेस में एम्प्लॉय वाला हमने सेलेक्ट कर लिया। यूज का मतलब ये हुआ कि हमने ये वाला सेलेक्ट कर लिया, अब हम इसको यूज करेंगे। ठीक है, तो इतनी चीज थी। ठीक है, और अगर इस डेटाबेस को हमें उड़ाना हो, अगर हटाना हो या डिलीट करना हो या एग्जीक्यूट करना हो, तो हमें एक कमांड और डालनी होती है, दैट इज ड्रॉप करके। ठीक है, बट अभी मैं यहाँ पर ये ड्रॉप का कमांड यूज नहीं करूंगा, क्योंकि हमें इसके अंदर काम करना है। ठीक है, सो अभी इतनी चीज समझ आ गई। अब क्या करेंगे, हम इसके अंदर ऐड करेंगे वैल्यूज को। लाइक अभी मैं वैल्यूज ऐड करने से पहले हमें एक टेबल क्रिएट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो उस टेबल के अंदर हमें वैल्यूज इंसर्ट करना है। जैसे कि मैंने बताया कि हम कोई एक डेटा बनाते हैं, तो डेटा किसके अंदर बनाते हैं, डेटा बनाने के लिए हमें एक टेबल की जरूरत पड़ेगी, जिसमें से हम एक एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो वो एक एक एंट्री रिकॉर्ड होगी टेबल में, वो हमारा डेटा होगा, और वो जो डेटा होगा वो एक डेटाबेस के अंदर जाता है। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, टेबल बनानी है। तो लिखना है क्रिएट टेबल, एम्प्लॉय के नाम से बना देते हैं टेबल को। ठीक है, तो एम्प्लॉय। अब मैं क्या करूंगा, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय हो गया। अब यहाँ से मैं टेबल को ब्रैकेट के अंदर स्टार्ट करने वाला हूँ। तो लाइक यहाँ मैंने ब्रैकेट तो लगा दिया है। नेक्स्ट चीज से स्टार्ट करूंगा। अब मेरे को ब्रैकेट एंड करना पड़ेगा लास्ट में, और सेमीकोलन भी डालना पड़ेगा। तो अभी जो ब्रैकेट के अंदर चीज आने वाली है वो क्या होंगे, वो होंगे डेटा टाइप। तो अब मैं डेटा टाइप डालने वाला हूँ। अब वो देखो कि डेटा टाइप होते क्या है। तो जैसे कि मैं पहल लूंगा एम्प्लॉय, पूरा नहीं लिख रहा, एम्प्लॉय को मैं EMP करके छोड़ रहा हूँ, या फिर पूरा लिख देता हूँ चलो, एम्प्लॉय। और एम्प्लॉय नंबर। ठीक है, एम्प्लॉय नंबर को मैं कैर से डिनोट करूंगा, और कैर की वैल्यू मैं ले लूंगा तकरीबन 5।
अब इसमें क्या है कि हम कैर की वैल्यू ना 1 से लेके 255 तक ले सकते हैं, और इसके ज़्यादा हम एक्सीड नहीं कर सकते। ठीक है, तो एम्प्लॉय की लाइक कैर में मैंने इसलिए लिया कि कैर के लिए क्या होता है, कैर होता है फिक्स्ड वेरिएबल, और वेर कैर होता है वेरिएबल कैरेक्टर। ठीक है, कैर का मतलब होता है कैरेक्टर। अब जो एम्प्लॉय नंबर हम डालेंगे ना वो कैरेक्टर में आएगा, जैसे 1 2 3 4 5। मैं 6 नहीं लिख सकता, मतलब 6 डिजिट तक आगे नहीं जा सकता, जैसे 1 2 3 4 5, या ऐसा बोल लो कि 2 3 6 1 2, तो 5 5 डिजिट का हो रहा है ना, जैसे 2 3 6 1 2 5 डिजिट का हुआ। इससे आगे मैं एक्स्ट्रा कोई और एक्स्ट्रा डिजिट डाल नहीं सकता, वरना एरर आ जाएगी मेरे उस लाइक कमांड में। ठीक है, अभी मैंने इतना करा, आगे और करता हूँ। लाइक मेरे को सेमीकोलन यहाँ नहीं डालना, मेरे को यहाँ कॉमा डालना है, क्योंकि मुझे और भी लाइक टेबल के अंदर चीज़ बनानी है। तो टेबल एक छोटी चीज़ नहीं होती, बड़ी चीज़ होती है। तो टेबल के अंदर और भी मैं चीज़ें जैसे ऐड करता हूँ, एम्प्लॉय का नेम, तो एम्प्लॉय नेम, तो नेम के लिए मैं खासकर वेरकर लूंगा, क्योंकि वेरकर वेरिएबल टाइप होते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर मैं वैल्यूज डाल देता हूँ और कॉमा। सेम चीज़ आगे मैं लाइक लूंगा जॉब, कि लाइक एम्प्लॉय है तो जॉब भी होगी, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो जॉब में भी मैं वेर कैरी ले लेता हूँ, 25 ही ले लेता हूँ इसको भी। और नेक्स्ट ले लेता हूँ मैनेजर, वेर कैर ही ले लेता हूँ इसको भी सेम। और सॉरी, जो मैनेजर है मैं इसको इंटीजर ले लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा अभी इसको बताऊंगा इंटीजर मैंने क्यों लिया, इंटीजर। ओके, और इसकी वैल्यू मैंने ले ली 10। उसके बाद मैनेजर के बाद मैं नेक्स्ट ले लेता हूँ सैलरी। मैं एक टेबल बना रहा हूँ एम्प्लॉय की, जो एम्प्लॉय की लाइक खासकर होती है, तो लाइक मैं पहले ले लेता हूँ सैलरी, इसका ले लेते हैं इंटीजर। ठीक है, तो सैलरी भी कैसी होनी चाहिए, लाइक 10। ठीक है, एक सेकेंड, सैलरी हो गई। ठीक है, कॉमा, नेक्स्ट गए, सैलरी के बाद हमने ले ली कोई कमीशन, कमीशन हो गया अपना इंटीजर। ठीक है, वैल्यू ले ली 6, लगा दिया कॉमा। नेक्स्ट, कमीशन के बाद हमने ले लिया डिपार्टमेंट नंबर, तो ये हो गया डिपार्टमेंट, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ थोड़ा सा, डेप्थ नंबर। ठीक है, सो इसको मैं इंटीजर में ले लेता हूँ, और इंटीजर में कुछ भी 10 ही ले लेता हूँ, कॉमा। और कब हायर करा था मैंने इसको, वो भी ले लेता हूँ, हायर डेट। ठीक है, डेट का ही आपको पता लग जाएगा, डेट का क्या होता है क्या नहीं होता। तो डेट का, हायर डेट का मैं सिंटेक्स अगर मैं बोलूँ तो इसका डेट ही होता है। ठीक है, डेटा टाइप डेट है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर अब मैं कॉमा नहीं डालने वाला, ना ही कोई वेरिएबल डालूंगा। अब मैं सीधा इसको बंद करूँगा, जैसे आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर क्या करा था, ओपन करा था, अब मुझे यहाँ पर लास्ट में क्लोज करना है। सो क्लोज, ये बटन है क्लोज का, और एक सेमीकोलन डालना है और एंटर करना है। ठीक है, तो जैसे आप देख सकते हो कि क्वेरी ओके हो गई, लाइक मेरी एक टेबल क्रिएट हो गई। अब मैं लाइक इसको देखूंगा कि मेरी टेबल क्रिएट हुई है या नहीं हुई, तो मैं एक डालूंगा सिंटेक्स, डिस्क्राइब एम्प्लॉय। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि वैसे मेरी एम्प्लॉय का लाइक ये लाइक रेडी हो गया, कि मेरा डेटा टाइप क्या है, ये मेरी फील्ड हो गई जो मैंने चूज करी, लाइक एम्प्लॉय नंबर, नेम, जॉब, मैनेजर, सैलरी, कमीशन, डेप्थ नंबर, हायर डेट। ठीक है, अब ये टाइप क्या है, ये है डेटा टाइप। कैर हो गई, वेर कैर हो गई, वेर कैर हो गई, इंटीजर हो गई, डेट हो गई। तो लाइक मैंने इसमें सब कुछ ले लिया। ठीक है, स्ट्रिंग के ये 3 होते हैं। ठीक है, और ये जो है ये न्यूमेरिक हो गया, और ये डेट एंड टाइम में से आ गया डेट। ठीक है, और कुछ नहीं है, ये अभी कुछ सोचने समझने की जरूरत नहीं है, ये एक्स्ट्रा चीज है। बस अभी ये याद रखो कि तुम्हारी फील्ड क्या है और तुम्हारा डेटा टाइप क्या है। ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या चीज करेंगे, इसके अंदर हम डेटा को इंसर्ट करेंगे। तो डेटा को इंसर्ट करेंगे वो हम नेक्स्ट मतलब वीडियो में सीखेंगे डेटा को कैसे इंसर्ट करते हैं। अभी हम एक काम करते हैं, एक चीज इसमें करते हैं कि अब हम इस टेबल को शो करते हैं कि हमारी टेबल दिख रही है या नहीं दिख रही। तो इसके लिए कमांड होती है शो टेबल। ठीक है, अब ये देख सकते हो कि जो हमने डेटाबेस यूज करा था, तो हमने एक कमांड डाली शो टेबल्स, और हमारी जो टेबल का नाम है वो एम्प्लॉय यहाँ शो हो रहा है। ठीक है, तो लिखा है ना टेबल्स इन एम्प्लॉय,
टेबल्स इन एम्प्लॉय का मतलब ये हमारा डेटा बेस है, ये डेटा बेस है और ये डेटा बेस के अंदर हमने एम्प्लॉय नाम का ही टेबल बना रखा है। तो यहाँ पर ये चीज़ शो हो गई हमारी, ठीक है। तो अभी हम केवल इतना ही सीखेंगे। अभी मैंने आपको बीच में एक बताया था, क्या, ड्रॉप का बताया था, ठीक है, ड्रॉप। और इसके बाद हमने अभी कुछ नहीं बताया आपको। तो लाइक अभी मैं ड्रॉप का यूज़ नहीं करूँगा, ड्रॉप का यूज़ मैं एट द एंड करूँगा। ड्रॉप का मतलब होता है कि जितना तुमने टेबल बनाई है या डेटाबेस बनाया है, जिसको भी डिलीट करना है आपको, तो वो ड्रॉप से क्या होगा कि पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो हमने बनाया है ना, ये सब डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं ड्रॉप का यूज़ इसलिए नहीं कर रहा। ड्रॉप का यूज़ मैं एट द एंड करूँगा, जब उसका लाइक यूज़ होगा तो मैं तब इसको यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Please give this like, share, comment and subscribe for my video.